अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हजरात, आज हम इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा मौजू पेश करते हैं जिसे सोचने और समझने की ज़रूरत हर तबके को है मुसलमान के, चाहे वो इल्मी तबका हो, चाहे वो कामकाज करने वाला तबका हो, चाहे वो तालिब इल्म वाला तबका हो या दूसरे किसी तबके से वो ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन अगर वो मुसलमान है तो उसे ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक इंसिडेंट जो कि 16/10/2021 को पेश आया, वो ये कि किसान अपने मामलात को लेके गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बीच किसी ने उनकी पवित्र किताब या गुरु ग्रंथ साहिब जिसे कहा जाता है, ज़्यादातर सब लोग ये जानते हैं कि वो लोग सिख हैं और उनके लिए वो किताब पवित्र है, होली है। किसी तरीके से वो उनके लिए बहुत ही ऊंचा मर्तबा रखती है। किसी ने उसकी जो है गुस्ताखी करी, किसी ने उसको डिफेम किया। उसके बाद उनका ये तरीका रहा कि उन्होंने उसके हाथ और पैर काट दिए और हाथ और पैर काटने के बाद उन्हें उसे लटका दिया जिससे कि उसकी तड़प तड़प कर जान गई। इस बीच मैं आपको पेपर की कटिंग दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कहा। पेपर की कटिंग से ये समझ में आता है कि उन्होंने ये काम उसके खिलाफ किया जो कि उनके हिसाब से गुस्ताख था, उनके दीन का गुस्ताख था, उसके साथ उन्होंने ये काम किया। अब इसी चीज़ को ये बात हम जान लें कि क्या मुसलमान भी ऐसे किरदार का मालिक है? जी नहीं। मुसलमान की कुरान के खिलाफ बातें की जाती हैं, वो चुप रहता है। मुसलमान के नबी के खिलाफ बातें की जाती हैं, वो चुप रहता है। मुसलमान की बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, वो चुप रहता है। ये कैसा मुसलमान हो गया है कि हर चीज में उसे एक बहाना मिल जाता है कि हम तो बर्दाश्त करने वाले हैं। जुल्म को कभी बर्दाश्त करने वाला कोई मुसलमान नहीं हुआ। ये इस दौर ने फितना खड़ा कर दिया है कि जुल्म को भी बर्दाश्त किया जाता है और उसको नाम बर्दाश्त का दे दिया जाता है, सब्र का दे दिया जाता है, जबकि ऐसा हमारे दीन में मौजूद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी कुफ्र है। अगर कोई मुसलमान करे तो काफिर हो जाता है और उसकी सजा कत्ल है। अगर कोई गैर मुस्लिम करे तो उसकी भी सजा कत्ल ही है। वो जानबूझ के करे या अनजाने में करे, बहरहाल उसकी सजा कत्ल रहती है। और ये हाकिम वक्त के साथ रहता है कि वो इसकी सजा को कैसे देता है। बहुत सी रिवायात मौजूद हैं, बहुत से औलिया इकराम की बातें मौजूद हैं, बहुत से मुजाहिदीन की बातें मौजूद हैं, लेकिन उनकी बातें जो हैं उसका असर मुसलमान उम्मत पे नहीं पड़ रहा। वो ये भूल गए कि उनका किरदार क्या था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी होती है और आज का मुसलमान क्या करता है कि बाजारों में घूम रहा होता है, अपनी ही बहन बेटियों को छेड़ रहा होता है, फाहिश हरकतें कर रहा होता है और फिर दीन का नाम लेकर लोगों को बदनाम भी करवाता है। जी, इमामों पे तो एतराज कर दिया जाता है, लेकिन आवाम अपने आप को कब देखेगी? जैसा ये इंसिडेंट आज पेश आया, इसने ये साबित किया कि वो मुट्ठी भर होके भी अपने दीन की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन आप बताएं कि क्या जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन आती है, क्या उसने अपने नबी की नामूस की हिफाजत करी? क्या उसने अपने नबी के दीन की हिफाजत करी? क्या उसने अपने नबी की होने वाली शान में गुस्ताखियों को रोका? जी नहीं। वो मुसलमान क्या कर रहे हैं? क्या आज की बात से भी वो सीख नहीं लेंगे? मैं ये नहीं कहता कि आप कानून को हाथ में ले लें, लेकिन कानून तक तो आए। आप बाहर निकलने को तैयार नहीं, आपको पता नहीं कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई और आप अपने घर में सुकून से सोते रहे। क्या हमारे सरों पे बाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान की वजह से नहीं? क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से ये दुनिया कायम नहीं? क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से यहाँ पे सांसें नहीं ली जाती? क्या खाना नहीं मिलता? हर चीज, हर नेमत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों तक पहुंचती है। ये ईमान और ये अकीदा रखने के बावजूद मुसलमान क्या कर रहा है? हमने तो हमेशा ये सुना था कि लोग जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं।
لیکن آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کھا کے لوگ ان کی نہیں گا رہے، ان کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور لوگ چپ بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ قانون کا سہارا لو، باہر سڑکوں پہ آؤ، غیر قانونی کام مت کرو، لیکن قانونی طور پہ یہ لڑائی لڑو، یہ تمہارا ادھیکار ہے۔ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر تمہیں بہت سے حقوق دیے گئے، ان کا یوز کرو۔ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سا کانسٹیٹیوشن تمہارے لیے بنایا گیا ہے تو تم اس کا مخالفت کیسے کر پاؤ گے؟ کیا یہ ذمہ داریاں صرف علماء کی رہ گئی ہیں کہ وہ وہی دین کا علم حاصل کریں گے اور وہی بتائیں گے؟ کیا مسلمان کے اوپر جو فرض علوم تھے وہ چھوڑ دے گا کہ عالم نے وہ حاصل کر لیے ہیں اور وہ بتا دے گا؟ فرض علم سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض تھا نا، ہر مسلمان پہ کچھ علم ایسا ہے جو سیکھنا فرض ہے، تو وہ کام مسلمان کیوں نہیں کر رہا؟ اس بات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ وہ مٹھی بھر چند ہوتے ہوئے بھی اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے دین کی حفاظت نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس بات کا سمجھ نہیں آ رہا۔ آج ہم دنیا میں ہیں، کیا کوئی ایسا بھی دعوے دار ہے کہ یہ کہہ سکے کہ قیامت تک وہ زندہ رہے گا اور اس کے بعد بھی زندہ رہے گا، کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہو؟ دھیان رکھو مسلمانوں، تمہیں مرنا ہے، تمہیں قبر میں جانا ہے اور اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گواہی دینی ہے کہ تم مسلمان تھے۔ اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ جب تو دنیا میں تھا، میری شان میں گستاخیاں ہوتی تھی تو چپ کیوں تھا؟ تو نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ تو باہر نکلا کیوں نہیں؟ کیا میں نے تیرے کھانے میں کمی کری تھی؟ کیا میں نے تیری سانسوں میں کمی کری تھی؟ کیا میں نے تیری بلائیں ختم نہیں کری تھی؟ سب ہوا، لیکن تو نے کیا کیا؟ صرف اس دعوے داری میں رہا کہ تجھے صرف جنت ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ مسلمانوں غور کرو کہ ہم میں سے کسی کو رہنا نہیں ہے، جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی ہے، اس قبر میں جانا ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو کیا منہ اٹھا کے دیدار نصیب کر پاؤ گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے باہر نکلو، سوچو سمجھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔